मस्तीपुर नाम का एक रंग बिरंगा और मजेदार शहर था। यहाँ हर दिन कोई न कोई अजीब, मजेदार और सीख देने वाली घटना होती रहती थी। पूरे शहर में हंसी, दोस्ती और शरारतों का माहौल रहता था। मस्तीपुर में दो सबसे मजेदार दोस्त रहते थे। पहला था गोलू। गोलू गोल मटोल, हमेशा खुश रहने वाला और खाने का बहुत शौकीन लड़का था। उसकी आंखें गोल गोल थीं और जब भी वह स्वादिष्ट खाना देखता, उसकी आंखें चमकने लगती थीं। गोलू को समोसे, कचौरी, लड्डू और पराठे बहुत पसंद थे। दूसरा था झिल्लू। झिल्लू पतला दुबला लेकिन बहुत ही तेज दिमाग वाला लड़का था। उसे नई नई चीजें बनाना, मशीनें जोड़ना और मुश्किलों का हल ढूंढना बहुत पसंद था। जहां गोलू का पेट काम करता था, वहीं झिल्लू का दिमाग काम करता था। दोनों की जोड़ी पूरे मस्तीपुर में मशहूर थी। एक दिन सुबह सुबह मस्तीपुर में एक अजीब खबर फैल गई। शहर के बाहर पुराने जंगल में एक जादुई जामुन का पेड़ उगाया था। कहा जा रहा था कि उस पेड़ के जामुन बहुत खास थे। जो भी उन जामुनों को खाता, उसका दिल खुशियों से भर जाता और वह और भी अच्छा इंसान बन जाता। यह खबर सुनते ही पूरे शहर में हलचल मच गई। जब गोलू को जामुन की बात पता चली तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसे जामुन वैसे भी बहुत पसंद थे और अगर जामुन जादुई हो तो मजा ही कुछ और हो सकता था। झिल्लू ने भी सोचा कि यह तो एक बहुत ही मजेदार और रहस्यमय बात है। उसने फैसला किया कि दोनों दोस्त जंगल में जाकर उस जादुई पेड़ को ढूंढेंगे। अगली सुबह दोनों दोस्त अपने छोटे से एडवेंचर पर निकल पड़े। जंगल का रास्ता थोड़ा डरावना लेकिन बहुत सुंदर था। ऊंचे ऊंचे पेड़, रंग बिरंगी तितलियां, चहकते पक्षी और हवा में पत्तों की सरसराहट पूरे माहौल को जादुई बना रही थी। चलते चलते गोलू को अचानक भूख लगने लगी। रास्ते में उसे एक पेड़ पर आम दिखे। गोलू का मन हुआ कि वह सारे आम खा ले, लेकिन झिल्लू ने उसे याद दिलाया कि उनका असली मिशन जादुई जामुन ढूंढना है। दोनों दोस्त आगे बढ़ते रहे। थोड़ी देर बाद उन्हें जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही पुराना और विशाल पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ की डालियों पर चमकते हुए बैंगनी रंग के जामुन लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे छोटे छोटे सितारे पेड़ पर चमक रहे हों। दोनों समझ गए कि यही वो जादुई जामुन का पेड़ है। गोलू खुशी से उछल पड़ा, लेकिन जैसे ही वह जामुन तोड़ने के लिए पेड़ के पास गया, उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक छोटा सा घायल पक्षी पड़ा हुआ था। पक्षी का एक पंख घायल था और वह उड़ नहीं पा रहा था। गोलू को जामुन बहुत खाने थे, लेकिन उस छोटे पक्षी को देखकर उसका दिल पिघल गया। उसने तुरंत जामुन तोड़ने का विचार छोड़ दिया और उस पक्षी की मदद करने लगा। झिल्लू ने भी अपनी समझदारी दिखाई। उसने पास के पत्तों और लकड़ियों से एक छोटा सा सहारा बनाया ताकि पक्षी आराम से बैठ सके। गोलू ने पास के तालाब से थोड़ा पानी लाकर पक्षी को पिलाया। कुछ देर बाद पक्षी धीरे धीरे ठीक महसूस करने लगा। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और थोड़ी देर में वह फिर से उड़ने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही पक्षी उड़कर पेड़ की एक डाली पर बैठा, अचानक कुछ जादुई हुआ। पेड़ के जामुन हल्की रोशनी से चमकने लगे। कुछ जामुन खुद ब खुद टूटकर नीचे गिर गए, जैसे पेड़ खुद गोलू और झिल्लू को इनाम दे रहा हो। दोनों दोस्तों ने खुशी खुशी जामुन खाए। जामुन सच में बहुत स्वादिष्ट थे, लेकिन उससे भी ज्यादा खास बात यह थी कि दोनों के दिल में बहुत खुशी और संतोष महसूस हो रहा था। उन्हें समझ आ गया कि जादू जामुन में कम और अच्छे कामों में ज्यादा होता है। दोनों दोस्त खुशी खुशी मस्तीपुर वापस लौट आए। उन्होंने शहर के लोगों को भी ये कहानी सुनाई कि कैसे किसी की मदद करने से सबसे बड़ा जादू होता है। उस दिन से मस्तीपुर के लोग और भी ज्यादा दयालु और मददगार बनने लगे। गोलू और झिल्लू की दोस्ती और भी मजबूत हो गई और उनके नए नए एडवेंचर पूरे शहर में मशहूर हो गए। असली जादू अच्छे दिल और दूसरों की मदद करने में होता है। जब हम किसी की मदद करते हैं, तब दुनिया सच में थोड़ी और खूबसूरत बन जाती है।